उत्तराखंड के विकासनगर से टूनी जा रही बस हादसे के समय बस में 56 यात्री सवार थे। हादसे के फौरन बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली से सटे नोएडा में एक फैक्ट्री में आग का तांडव, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई फंसे होने की आशंका। सेक्टर 11 में एलईडी बनाने की फैक्ट्री में लगी थी आग, राहत और बचाव का जारी। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा। कल्याण सिंह पर फिलहाल नहीं चलेगा मुकदमा, गवर्नर पद पर होने के चलते राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लखनऊ कोर्ट में रोजाना हो मामले की सुनवाई, 2 साल में सुनवाई पूरा करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू करने के लिए निर्देश दिए। फैसला आने तक जज का ट्रांसफर नहीं हो। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, ईमानदारी के साथ राम मंदिर आंदोलन में थी शामिल, कोई साजिश नहीं था, सब कुछ खुल्लम-खल्ला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली साध्वी ऋतंभरा। महंत धर्मदास ने कहा, कोर्ट के फैसले से भाग नहीं सकते, हम देश के कानून के हिसाब से चलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का बयान, बाबरी मामले में कोई नया मोड़ नहीं आया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आरोप, आडवाणी को फंसाने के लिए मोदी सरकार ने साजिश रची। बाबरी केस के पक्षकार हाजी महबूब का बयान, हम कोर्ट से बाहर समझौते को है तैयार। गंजा करने पर 10 लाख का रखा था इनाम। सिंगर सोनू निगम ने कहा, मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, अजान पर नहीं, लाउडस्पीकर पर सवाल उठाया। सोनू निगम ने कहा, रफी साहब को पिता समान मानता हूं, मेरे लिए सारे धर्म एक समान। सोनू बोले, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं, किसी धर्म के बारे में जोर जोर से बताना गुंडागर्दी। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, 1 मई से लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक। प्रधानमंत्री को भी नहीं होगी लाल बत्ती की इजाजत, मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसले पर लगी मुहर। 1 मई से देश में कोई भी लाल बत्ती का नहीं कर सकेगा इस्तेमाल, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को लाल बत्ती के इस्तेमाल की छूट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नेता हो या आम आदमी सभी एक जैसे दिखने चाहिए, मैंने अपनी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती को हटा दिया। मोदी कैबिनेट के फैसले का कांग्रेस ने किया समर्थन, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वीआईपी कल्चर खत्म हो। खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर को बीएसपी ने बर्खास्त। फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान कोटा में रेलवे को नुकसान पहुंचाने के मामले में शाहरुख खान को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश, सख्ती न दिखाए पुलिस। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, 1 साल के अंदर दिल्ली को चमकाने का वादा। ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देने का वादा, 3 साल में दिल्ली को चिकन करने का वादा। नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन जारी, मनमानी फीस वसूलने के विरोध में सड़क पर जाम लगाया। एटा में एक स्कूल में छात्र की पिटाई पर बवाल, अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। बिजनौर में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ मिला शव, घटना से इलाके में हड़कंप। कन्नौज में यूपी पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा, एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। देवरिया में कलयुगी पिता ने बेटे की हत्या की दी सुपारी, बेटे की गलत हरकतों से परेशान था। आजमगढ़ में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के काफिले पर कार में सवार युवकों ने फायरिंग की, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। झांसी में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई थी महिला। इलाहाबाद के धूमनगंज में आईपीएल पर सट्टा लगा रहे 2 गिरफ्तार, 88,000 कैश बरामद। बाराबंकी में बीटेक की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर दोस्त नहीं किया रेप, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। वाराणसी में 8 अप्रैल को सर्राफा कारोबारी से लूटपाट में एक शख्स गिरफ्तार, 220 ग्राम सोना बरामद। प्रतापगढ़ से नाबालिग को अगवा कर दिल्ली में 3 दरिंदों ने 1 महीने तक किया गैंगरेप, गंभीर हालत में रेलवे स्टेशन पर फेंक कर फरार हुए। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, गर्भवती होने के बाद आरोपी ने पल्ला झाड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उन्नाव में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर कई लोग झुलसे, एक दंपति की हालत गंभीर। मेरठ में ध्यान भटकाकर राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कीमती सामान के साथ 4 गिरफ्तार। गाजीपुर में 2 दिन पहले बैंक के बाहर महिला से 50,000 की लूट में 3 गिरफ्तार, 2 महिलाएं शामिल। मेरठ में लाइसेंस नहीं बनने से नाराज मीट कारोबारियों का हंगामा, नगर निगम दफ्तर पर नारेबाजी। गाजीपुर में राशन दुकान की
दुकानदार की शिकायत करने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता की जमकर पिटाई, पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर की लड़की को लखनऊ ले जाकर होटल में दरिंदे ने किया रेप, आईजी से गुहार लगाने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। फतेहपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़खानी, भीड़ ने मनचले की जमकर पिटाई की। गोंडा में 3 तलाक का अनोखा मामला, एक शख्स ने अदालत में पेशी के दौरान पत्नी को बोला तलाक तलाक तलाक। यूपी के गोरखपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। वाराणसी में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से लिखा खत, संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हापुड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नामी लुटेरे, 25,000 कैश के साथ हथियार बरामद। कानपुर में मुंडन समारोह में बार बालाओं को जबरन अपने साथ ले जा रहे रोके जाने पर सिपाही ने की फायरिंग, 2 बच्चे घायल। फिरोजाबाद में केमिकल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 14 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। पटना में एसएससी पेपर लीक कांड में एनआईटी के 2 छात्र गिरफ्तार, एसआईटी की टीम ने पकड़ा। बेगूसराय के फुलवरिया थाने में तैनात मुंशी को सिपाही ने मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। गया में रेलवे स्टेशन पर बैग में लड़की की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, शव की अब तक शिनाख्त नहीं। जहानाबाद में तांत्रिक के कहने पर संतान की चाह में महिला ने गांव के ही मासूम की दी बलि, 4 गिरफ्तार। पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। जबलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, कांग्रेस के स्थानीय नेता सईद मालगुजार ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को मारी गोली। इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 6 घायल। पन्ना में चोरी की 8 बाइक के साथ धरे गए 3 शातिर वाहन चोर, एक पुलिस वाले की भी चुराई थी बाइक। सीहोर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली एसडीएम, 3 साथियों संग मिलकर नायब तहसीलदार से रंगदारी मांगी थी। बड़वानी में कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेकर फरार जालसाज गिरफ्तार, 3 साल से पुलिस को थी तलाश। चुरू में आयुर्वेद कॉलेज प्रबंधन से रिश्वत मांगने के आरोप में 3 प्रोफेसर गिरफ्तार, कॉलेज के पक्ष में रिपोर्ट देने पर 12 लाख की मांगी थी रिश्वत। अलवर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आरटीओ, 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। भरतपुर में भूमि विवाद में बेटे पर पिता के कत्ल का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। पाली में पहाड़ियों में लगी आग पर 8 दिन बाद भी काबू नहीं, वन्य जीवों पर बन रहा है खतरा। बाड़मेर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगा रहे 4 सटोरिये गिरफ्तार, 60,000 कैश के साथ 25 मोबाइल बरामद। मोंगा में खेत में लगी आग से फसल को बचाने में 62 साल के किसान की झुलसकर हुई मौत, गांव में पसरा मातम। बरनाला में कटाई के लिए तैयार 25 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर आग में खाक, किसानों को लाखों का नुकसान। फतेहाबाद में गेहूं के खेतों में आग से हाहाकार, ग्रामीणों ने नहर तोड़कर बुझाई आग, लाखों की फसल तबाह। संगरूर में वर्दी पर लगा दाग, 2 पुलिस वालों पर पैसे लेकर नशा तस्कर को छोड़ने का आरोप। रोहतक के गोहाना में एक महिला और उसके भतीजे की खुदकुशी से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कर्नाटक के धारवाड़ में बीच सड़क धू धू कर जला ट्रक, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं।